भाई साहब, क्या आपने अपने मरने से पहले की प्लानिंग ठीक से कर ली है? आप कहेंगे ये क्या बेहुदा सवाल है? मरने से पहले की प्लानिंग? क्या बकवास है सरदार जी, क्या पगला गए हो? ऐसा भी कोई करता है भला क्या? अरे भाई, पगलाया नहीं हूँ, मुझे भी अभी समझ में आया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे तो पहले ये जाने कि मरने से पहले की प्लानिंग कहते किसे है। वैसे तो जिंदगी की शाम किसी भी मोड़ पर हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, पर मेरा मानना ऐसा है कि 60 साल की उम्र के बाद इस उम्र को आप जीवन और मौत के बीच का सफर कह सकते हैं, जिसे मैं मरने की प्लानिंग मानता हूं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मुझसे सहमत रहेंगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मरने की प्लानिंग होती क्या है। पहली बात, जो धन दौलत जायदाद जो कुछ आज तक आपने इकट्ठा करके रखा है, अब उसे खर्च करने का समय आ गया है। ठीक से खर्च करने का, इस बात पर जरा गौर करिएगा। सारी जिंदगी अक्सर लोगों का मानना होता है कि अभी पैसे कमा लें, जब हम बूढ़े होंगे तभी पैसा काम आएगा। तो अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने ऊपर खर्च करने हैं, अपने और अपनी पत्नी की खुशी के लिए, बिना किसी संकोच और बिना किसी परवाह किए बिना, भले ही लोग आपको सेल्फिश ही क्यों ना समझें। अरे भाई, ये लोग कौन से हैं जिसकी आपको इतनी चिंता है? अब आपको और आपके लोगों को आपकी खुशी के बीच में आने की कोई भी इजाजत नहीं है। अब आपको इस उम्र में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव या प्रॉफिटेबल भले ही क्यों ना लगे। आप पूछ रहे होंगे क्यों? अरे कल का तो पता नहीं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप जिसका प्रॉफिट आपको मिलेगा 5 या 10 साल के बाद। अरे भाई, क्या बात है, 200 साल जीने का इरादा है क्या? लगता है भगवान जी के साथ 100 साल का तो एग्रीमेंट किया ही होगा। क्यों, है कि नहीं? अगर नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हो? क्या कहा? अपनी औलाद के लिए? लगता है फिर पूत कपूत और पूत सपूत वाली कहावत आप भूल गए हो। अगर औलाद सपूत है, आपने उसकी अच्छी तालीम की है, तो अपने और अपने बच्चों का ख्याल वो खुद रख लेगी, बल्कि वो तो आपका भी ख्याल रखेगी। उन्हें आपकी दौलत से प्यार नहीं होता, उन्हें आपकी प्यार की जरूरत होती है। और अगर वो कपूत है तो फिर उसके लिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे छोड़ने का क्या फायदा? वो तो उसे उजाड़ ही देगी। अब बात करते हैं जो कुछ आपके पास है। अगर वो आपकी बची हुई जिंदगी के लिए काफी है तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जरूरत नहीं है। ये बिना वजह आपकी चिंता का कारण बनेगी और अल्टीमेटली आपको दुख ही देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेविंग नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में आपको सबसे बड़ी जरूरत होती है अपने बच्चों की और रहने के लिए घर, और इतनी सेविंग की जिससे आप 60 साल के बाद कम से कम जितने समय तक जी सकें उतना आपके पास जीने के लिए पैसा बचा के रखा गया हो। अब समय है जीवन शांति और आराम से जीने और इसका आनंद लेने का। अपने नाती पोतों का ख्याल रखने का फर्ज अब आपके बच्चों का है, आपका नहीं। जो धन आपका है उसे अपने ऊपर खर्च करने को बिल्कुल भी बुरा ना समझें, क्योंकि ये सिर्फ आपका है, जिसकी समझ मुझे भी बहुत देर से आई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आपको अगर ख्याल रखना है तो अपनी सेहत का हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, रेगुलर चेकअप कराएं और अपने को बिल्कुल भी बूढ़ा ना समझें। इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसका दिमाग ठीक प्रकार से काम करता हो। और हाँ, एक बात और जरूरी है कि अपने पार्टनर का ख्याल रखें, वो कहीं बाथरूम में गिर ना जाएं, अपने कपड़े कुर्सी या पलंग पर बैठकर पहने। इस उम्र में गिरने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इसलिए अगर आपके घुटनों में दर्द है तो स्टिक या वॉकर को पकड़कर चलें और इसमें बिल्कुल भी शर्म ना करें, ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अब समय आ गया है अपने जीवन साथी से प्रेम या प्यार की बातें करें और उसे ये जताने का कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अक्सर हम प्रेम तो करते हैं पर उसे जताते नहीं, और ये सिर्फ पत्नी के साथ ही नहीं होता। इस उम्र में कभी कभी हम अपना प्रेम अपने बच्चों पर भी नहीं जताते। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने बच्चों को कब गले लगाया था? और हाँ, अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना हमें बंद करना होगा, वरना लोग कहेंगे बुढ़ा सटिया आ गया है। अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों से मिलते रहें और अपनी पसंद के कपड़े पहने, हो सके तो कलरफुल कपड़े पहने। भाई, आप बाहर से जितने अच्छे लगेंगे उतना ही अच्छा और जवान आप अंदर से महसूस करेंगे। अपनी सेहत के अनुसार अपने सारे शौकों को पूरा करें, बिना किसी परवाह और बिना किसी लोगों के कि लोग क्या कहेंगे। भाड़ में जाएं ये लोग। अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएं और अपने तरीके से जिएं। सोशल मीडिया पर भी बने रहें भाई, और हाँ, समय अनुसार छोटी मोटी यात्राएं जरूर करते रहें। और अगर आप भी मेरी तरह पागल हैं तो फिर दुनिया में तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं।
बिना अपनी उम्र की परवाह किए बिना, क्योंकि उम्र सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। उम्र के साथ शरीर में दर्द तो बढ़ता है और ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है, पर इसे जीवन का हिस्सा मानकर बिना परवाह किए आगे चलें, तब जीवन जीने का आनंद और बढ़ जाएगा। आज में जिए कल की परवाह किए बिना। और अब लोगों से गिले शिकवे करना छोड़ दें, माफ कर दें, उन्हें जाने दें, क्योंकि ये बोझ अब आप अपने साथ नहीं ले जाना चाहेंगे। तो आपके साथ जो जाएगा वो है जीवन में गुजरी हुई आपकी सुखद यादें, और इसी से आपकी मौत भी बहुत सुखदायी होगी। अगर आखिरी वक्त आपके मन पर कोई बोझ या किसी प्रकार का कोई गिल्ट ना हो और आप ये कह सकते हैं, अपनी मौत से पहले मैंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया, और इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ जीवन के उस परम सत्य से मिलने के लिए जिसे हम मौत कहते हैं, जो वास्तव में आपका नया जीवन है। अब उसे गले लगाने का समय आ गया है और अब आप तैयार हैं। इसे मैं कहता हूँ मुकम्मल तौर से मरने की तैयारी। क्यों है ये सच की नहीं? सोचेगा जरूर। धन्यवाद।